अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ अमान के साथ होंगे। जनाब, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। 2 दिन से काफ़ी बिजी थी और इस खबर को मैं कवर नहीं कर पा रही थी और मैं सोच रही थी कि भला इस पे कोई आवाज़ उठाता या नहीं उठाता। अब ये मामला इतना आगे तक पहुँच गया है कि अब इस पे आवाज़ उठाए बिना कोई रह नहीं सकता। एंड आई होप कि जब मैं इस पे आवाज़ उठाऊंगी तो बाकी लोग भी यकीनन इस पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जुल्म और जबर की जो कहानी है वो आज के दौर में सन 2022 में अब नहीं चलनी चाहिए। कहते हैं कि जालिम जो होता है उससे ज़्यादा बुरा मजलूम होता है, क्योंकि वो जुल्म सह रहा होता है। जनाब, ये कहानी जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये अदाकारा हिरा मानी के हवाले से है। आप सब जानते हैं कि मानी उनके शौहर हैं, हिरा वो खुद हैं, एक्ट्रेस हैं, और इनके बारे में इससे पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ये अदाकारा अपनी बेबाकी की वजह से और अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से पहचानी जाती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपने कभी इनको पहले जो है वो फॉलो किया हो तो इन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि इनके जो शौहर हैं मानी, वो इनकी दोस्त के मुबैना होने वाले शौहर थे, और इनका कहना है कि इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उनके मोबाइल से इन्होंने नंबर चोरी किया था मानी का, और उसके बाद इन्होंने उनको डेट करना शुरू किया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी ही दोस्त के होने वाले शौहर यानी कि मानी के साथ शादी की थी। खैर, ये तो उनका निजी मामला है, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे आपको बताया है, क्योंकि जब किसी अदाकार या अदाकारा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके जो अगले पिछले बयानात हैं उनको हम ज़रूर टैली करके देखते हैं। अब जनाब, इनके खिलाफ एक बड़ा संगीन किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि ना सिर्फ FIR की सूरत में दर्ज हो चुका है बल्कि ह्यूमन राइट्स वाले भी इसमें पड़ चुके हैं। दरअसल मामला है क्या, मैं आपको बताती हूँ कि अदाकारा हिरा मानी की एक मैनेजर हैं जिनका नाम है जी नुज़हत आबिद। वो काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रही थी और वो नाज़माबाद के इलाके के करीब ही रहने वाली हैं। अब जनाब, उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं अदाकारा हिरा मानी पे कि हिरा मानी ने ना सिर्फ उनकी पेमेंट खा ली है बल्कि उनको बहुत ज़्यादा हरासा किया है, उनको गालियां दी हैं, उनको बहुत धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स करवाई हैं, मारपीट उनके साथ की गई है, और ना सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि उनको जो वॉइस मैसेजेस हैं वो भी बड़े धमकी आमेज़ दिए गए हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है। काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया लेकिन उसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद ये खातून जो हैं, जो इनकी मैनेजर हैं, इन्होंने हिरा मानी और एक तलहा नाम के शख्स हैं, आगे उनका क्या किरदार है वो आगे के जो फर्दर वीडियोज़ आएंगे उनमें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो नुज़हत आबिद ने इन दोनों अशखास के खिलाफ जनाब मुकदमा दर्ज करवाने की अपील की ह्यूमन राइट्स वालों से। ह्यूमन राइट वालों ने जनाब क्या किया, उन्होंने फिर नाज़माबाद के जो थाना था उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि हिरा मानी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। और इस सिलसिले में मैं आपको मज़ीद आगाह करती चलूँ कि IG जो कराची हैं उनके ऑफिस में जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने नाज़माबाद का जो थाना है वहाँ पर खुद रब्ता करके हिरा मानी के खिलाफ जो है वो कहा कि जो भी इस हिसाब से पेशरफ्त की जा सकती है वो की जाए, इस केस को दर्ज किया जाए। FIR दर्ज हो चुकी है, और ये जो खातून है इनका बयान भी मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ ताकि आप लोग खुद सुन लें। लेकिन जिस दिन का ये बयान है उस दिन तक अभी शायद कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, या अभी तब तक उस तरह से कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया था जिस तरह के अब इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। तो ज़रा सुनिए कि क्या कह रही हैं इनकी अपनी मैनेजर। Assalamu alaikum, Imran Riyaz sahab. This is Nuzhat Abid and I just wanted to thank you कि माशाल्लाह आप काफ़ी अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से, which is very right और बहुत अच्छी बात है। अलीज़ा शाह के मामले में माशाल्लाह आपने विद इन अ डे और टू ही मामले में आपने इनिशिएटिव उठवा लिया, वेरी नाइस। सर, एक आम शरीफ भी तो आता है आपके पास और अपना दुखड़ा भी रोता है और अपनी चीज़ें भी बताता है, अपनी चीज़ें देता भी है और एविडेंसेस भी देता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको आप लोग बहुत घुमा देता है आपका इदारा, और 3-3 महीने तक उस पर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता। और और उसके बाद जब वही कंप्लेनेंट जो है वो कोर्ट जाता है तो फिर आपका इदारा इनिशिएटिव भी उठाता है और उस कार्रवाई में थोड़ी सी हरकत भी होती है। हरकत के दरमियान सर जब थ्रेट्स आती हैं और चीज़ें होती हैं तो आपके आयु को बताया जाता है, और आपका आयु जो है वो आज दिन तक उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस करना भी मुनासिब नहीं समझते सर। तो सर ये इसको क्या समझना है सर, मुझे अब ये समझना है एक चीज़। और दूसरा ये कि माशाल्लाह जो चीज़ से आप लोगों ने और मज़ीद हम जैसे बहुत से और लोगों को स्ट्रॉन्ग किया है वो ये है कि कंप्लेनेंट को आप लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग करते हो कि जो कंप्लेन के अंदर जिनके नाम है और अगर वो हाई प्रोफाइल हैं, ठीक है, तो सर और वो आते भी अगर
कंप्लेन के बिहाफ पर है, जो जिसमें जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर, उसके साथ आप लोग तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं और वो वायरल भी हो जाती हैं सर। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू कि सर ऐसे इस तरीके से आप लोग अगर स्ट्रांग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, और अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक आम इंसान तो आपके पास तक पहुंचना भी मुश्किल है, नहीं जा पाता। अब आपका स्टाफ कह देता है अभी बिज़ी है, और अभी साहब बहुत बिज़ी हैं, और अभी उनके पास लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको इसी तरीके से बता दूं, शायद इसी तरीके से मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए कि सर बाइस नहीं हुए, और डबल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करें सर, वरना इस तरह की अवेयरनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। या ऐसी अवेयरनेस फिर अवेयरनेस ही है, लोगों को मौका मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें करने का, ये आप भी बखूबी जानते हैं सर। और मेरा तो सिर्फ ये कहना है, और मेरी एक सलाह है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, सलाह भी मैं क्या कहूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर कंप्लेनेंट जो है वो गुनहगार है तो उसको कम से कम सज़ा मिले, या कंप्लेनेंट जिनके नाम नॉमिनेट किए हुए हैं अगर वो कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, तो फिर चाहे वो दुनिया की कितनी ही बड़ी कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं है, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी क्यों नहीं है, हाई प्रोफाइल फैमिली क्यों नहीं है, उसको कैफरे किरदार तक तो लाना चाहिए सर। और मेरे ख्याल में यही आपके इदारे का फ़र्ज़ भी है सर। बाकी चीज़ें तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और बात सिर्फ ये है कि जब किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझा जाता, और जब सच पे होते हुए भी उस सच के हसूल के लिए क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और एक आम शहरी जब इस चीज़ से गुज़रता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता है। तो सर मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बाइस ना है, और मुलाकात तो नहीं हो सकती सर, आप बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह करे कि आपको मेरा मैसेज मिल जाए, वरना ऐसी जो अवेयरनेसेस हैं वो धरी की धरी रह जाती है। आई एम सो सॉरी सर, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी है, नागवार गुजरी हो तो माजरत, लेकिन सर मैं डरती सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, और मैंने अल्लाह को ही जान देनी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि इसका एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन सर सच्चाई लाना आप लोगों का काम है, प्लीज़ वो सामने ज़रूर लाएं। थैंक यू। तो जनाब ये थी आज की खबर। इस बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोग आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जुल्म का राज कहीं पर भी चल सकता है या नहीं चल सकता है, चाहे कोई कितना ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे किसी के कितने ही कॉन्टैक्ट्स हाई क्यों ना हो, उसके बावजूद अगर कोई इस तरह करता है तो वो सरासर गलत करता है। आप मुझे काइंडली कॉमेंट सेक्शन में आइए, बताइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं आप लोगों को खुद वहां पर पर्सनली रिप्लाई करूंगी कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों की सोच अब जानना चाहती हूँ। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।